चलिए हेडिंग डालिए। सेकेंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, द्वितीय क्रांतिकारी चरण। सेकेंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, द्वितीय क्रांतिकारी चरण। पहला वाला आपने पढ़ा होगा, खुदीराम बोस और उन सब के नाम थे। तो अब द्वितीय क्रांतिकारी चरण की बात करेंगे हम लोग, कैसे है क्या है। सबसे पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या रहा कहानी सेकेंड वाले में, इंपॉर्टेंट है फेज, ठीक है, क्योंकि इसने ना डिसाइड किए कुछ चीजें, तो थोड़ा ध्यान से समझना। बैकग्राउंड में देखो, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटिशर्स अडॉप्ट अ ह्यूज सप्रेस पॉलिसी, अंग्रेजों ने कठोर दमनात्मक नीति अपनाई। अंग्रेजों ने कठोर दमनात्मक रीति अपनाई। सो अ लॉट ऑफ पर्सन्स या अ लॉट ऑफ रिवोल्यूशनरीज, इसलिए बहुत सारे क्रांतिकारी। सो अ लॉट ऑफ रिवोल्यूशनरीज, सो बहुत से क्रांतिकारी, ईदर गेट अरेस्टेड, ईदर गेट अरेस्टेड या तो गिरफ्तार कर लिए गए, और गेट अंडरग्राउंड या फिर भूमिगत हो गए, या फिर भूमिगत हो गए। मैक्सिमम्स आर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, मैक्सिमम्स वर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, अधिकांश को सरकार ने छोड़ दिया, अधिकांश को सरकार ने छोड़ दिया। ब्रैकेट में लिखना पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी, राजनीतिक क्रांतिकारी। दो तरीके के केसेस होते हैं, ध्यान रखो। उस समय के हिसाब से एक पॉलिटिकल होता है, क्रिमिनल होता था। पॉलिटिकल का मतलब होता था नहीं जुलूस में जा रहे जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब कर, वो पॉलिटिकल में है। और क्रिमिनल केसेस में होते थे चोरी डकैती और मर्डर वगैरह। जैसे काकोरी का जो केस था, तो काकोरी केस में आपने ट्रेन लूटी थी ना, तो वो क्या था, क्रिमिनल। और पॉलिटिकल वाले बहुत सारे हो रहे थे, हो ही रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद की कहानी। तो जो पॉलिटिकल वाले थे, यही ध्यान रखना, इस चीज को यहां याद रखोगे, आगे गांधी जी भगत सिंह के कॉन्सेप्ट में याद है, वहां पे जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या लिखे हो, रिलीज बाय द गवर्नमेंट, ठीक। बिकॉज दे वॉन्टेड टू क्रिएट, बिकॉज दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट, क्योंकि वो एक अच्छा माहौल बनाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल बनाना चाहते थे। आफ्टर सम टाइम INC announced, आफ्टर सम टाइम INC announced नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखना गांधी जी वाला नहीं है, कांग्रेस ने फिर शुरू किया था। कांग्रेस स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। बट नॉट सपोर्टेड बाई पब्लिक, जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए तो स्वीकार कर दिया गया। सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण गांधी जी इंडियन यूथ क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, भारतीय युवाओं ने अहिंसा के ऊपर आलोचना करनी शुरू की। इंडियन यूथ क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, भारतीय युवाओं ने सत्याग्रह और अहिंसा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू किए, आलोचना करनी शुरू की, ठीक है। ये मैंने कहानी बता दी थी, गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था, तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने बोला कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए था वैसे करके, तो हल्का सा उनको डाउट लगा। एंड स्टार्टेड टू सीक अल्टरनेट, एंड स्टार्टेड टू सीक अल्टरनेट, और विकल्प की तलाश करने लगे, विकल्प की तलाश करने लगे, विकल्प की तलाश करने लगे। स्टार्टेड टू सीक अल्टरनेट, डन।
कॉन्सेप्ट समझ गए बेसिक? तो गांधी जी का मेन फैक्टर अगर आप बोलेंगे तो गांधी जी द्वारा सस्पेंड किया गया मूवमेंट। अब हेडिंग डालिए रीजन फॉर इमरजेंस, उदय के कारण। रीजन फॉर इमरजेंस, उदय के क्या कारण रहे? जो मूवमेंट इनका स्टार्ट होता है उसके पीछे कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे? उसके पीछे के कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल रहे? चलिए पहला, फर्स्ट रीजन, they were impressed by revolutionary movements in the world। क्रांतिकारी आंदोलन या विश्व में हुए क्रांतिकारी आंदोलन से इंप्रेस होना। तो दुनिया भर में जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे उस मूवमेंट से ये सब क्या थे? इंप्रेस थे। मतलब वहां पे जो जो हो रहे थे काम वो सक्सेसफुली हो रहे थे, तो वहां पे हुआ। इसमें किसका नाम आएगा? तो इसमें कुछ रिवोल्यूशन आएंगे जिसमें पहला लिखो फ्रेंच, दूसरा लिखो यूएस, तीसरा लिखो यूएसएसआर। ये तीनों रिवोल्यूशन हो चुके थे। फ्रेंच रिवोल्यूशन, यूएस का रिवोल्यूशन और यूएसएसआर का रिवोल्यूशन, ये सारे लेनिन वगैरह जो थे उनका कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो चुका था, तो इनको लगा के कि ऐसा इंडिया में भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, थिंकर्स व्यू, लेखकों के विचार। आप फिलोसफर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेखकों के विचार, कौन कौन से लेखक थे इनके आइडियाज से ये लोग इंप्रेस हुए? इसमें दो तीन लोगों के नाम, ज्यादा नहीं। पहला लिख लो मार्क्स, कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉलस्टॉय, इन तीनों के नाम। थर्ड आता है स्टार्ट ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद का उदय। ये आपको पढ़ना है, मार्क्सवाद का उदय। मार्क्सवाद कहां से आया कॉन्सेप्ट पता है ना? थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में पढ़े होगे। भारत में इसमें दो लिख लीजिएगा, इंडिया में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दैट इज एम एन रॉय। इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है एम एन रॉय साहब, MARX। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, इसको क्या करना? स्थगन करना, सस्पेंड करना। सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्थगन करना, सस्पेंड करना नॉन कॉपरेशन का। नेक्स्ट, क्योंकि सस्पेंशन वाली पूरी चीज मैं आपको बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट आइए, फेल्योर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर्स। गरम पंथ और नरम पंथ दोनों फेल हो गए थे। गरम पंथ और नरम पंथ, इन दोनों का क्या होना? फेल होना। सब पढ़ चुके हैं, आगे की तरफ चलते हैं, जानते कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट, रिवाइव ऑफ सम रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट, रिवाइवल ऑफ सम रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट, कुछ क्रांतिकारी संस्थाओं का पुनर्जीवन होना। रिवाइवल ऑफ सम रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट्स, कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो दोबारा से हुई हैं, जन्म हुई थी। अंग्रेजों ने बैन कर दिया था तो फिर अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। डैश करके दो नाम इंपॉर्टेंट है, युगांतर, फर्स्ट इज युगांतर, सेकंड इज अनुशीलन समिति। युगांतर और दूसरी है अनुशीलन कमेटी, ये दोनों भी रिवाइव कर गई थी, दोबारा से आ गई थी। ये हुए कुछ नए फैक्ट्स। इसके अलावा दो पुराने फैक्ट्स में ब्रिटिशर्स पॉलिसी, अंग्रेजों की नीति, ब्रिटिशर्स पॉलिसी अंग्रेजों की नीति, और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा किया गया अत्याचार। कॉमन चीजें कई बार हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके रीजंस। बोलो, अब आइए सिस्टम ऑफ वर्क, कार्य प्रणाली।
कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका मतलब किस तरीके से ये लोग काम को करते थे। पहला, लूट, रॉबिंग, डैश, बैंक प्लस गवर्नमेंट ट्रेजर, सरकारी खजाने और बैंकों को लूटना। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिव रिवॉल्यूशनरी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिव रिवॉल्यूशनरी, सक्रिय क्रांतिकारियों के मध्य सामंजस्य बिठाना, सक्रिय क्रांतिकारियों के मध्य सामंजस्य बिठाना। इन ऑल ओवर इंडिया, पूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में जितने भी एक्टिव थे रिवॉल्यूशनरी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना। थर्ड, मर्डर ऑफ इनफेमस ऑफिसर्स, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या। इनफेमस ऑफिसर्स, अलोकप्रिय, जो बदनाम है या उतने फेमस नहीं है, जनरली बदनाम है। एग्जाम्पल जरूर लिखते चलेगा, जरूर। पहला नाम सैंडर्स, सैंडर्स का मर्डर भगत सिंह ने जो किया था। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पैम्पलेट एंड न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों और पैम्पलेट का प्रयोग। यूजेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर का प्रयोग। नेक्स्ट, परचेज द बॉम्ब एंड अदर वेपन्स, बम और अन्य शस्त्रों को खरीदना, बॉम्ब और अलग बाकी जो शस्त्र वगैरह थे उसको खरीदना। नेक्स्ट, बिजी द यूथ, बिजी द यूथ इन स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, युवाओं को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में लगाए रखना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में लगाए रखना यूथ को। बिजी द यूथ इन स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। और क्रिएट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ यूथ फॉर द ट्रेनिंग ऑफ वेपन्स, हथियारों के प्रशिक्षण के लिए युवाओं की छोटी छोटी टोली बनाना, युवाओं की छोटी छोटी टोली बनाना, ग्रुप बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉर द वेपन्स ट्रेनिंग। तो हथियारों की ट्रेनिंग कराने के लिए एक साथ तो नहीं कर सकते, तो छोटे छोटी मात्रा में उनको क्या कराना, ट्रेनिंग कराने की बात होती है। चलो अब बात करते हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, हेडिंग डालिए, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता नहीं भाई, चलो ठीक है। ये टोटल ऐसे करके इंडेक्स 4 ये कॉलम और 4 रो बना लीजिए। आपको ऐसे बनाने की नीड नहीं है, बस ऊपर से नाम लिख लीजिए 4 ऐसे ऊपर। पहला लिखिए ईयर, फर्स्ट इज ईयर, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तीसरा है स्थान प्लेस, फोर्थ वन इज फाउंडर, कौन थे इसके संस्थापक। समझ गए? तो इधर ईयर, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस और फाउंडर। इसमें जो आपके काम का है सबसे बड़ा वो फाउंडर वाला बनाना, सबसे चौड़ा लास्ट वाला, क्योंकि इसमें 2-3 बंदों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, हो गया? चलो शुरू करो। पहला 1901, 1901 एक साथ ईयर दे दो, एक ही आगे आगे चलते चलें। तुम लोगों के लिए कौन सा सही रहेगा, ऊपर से नीचे एक साथ बोल दूं कि मैं एक एक को पूरा बोलूं? एक एक करके एक साथ बोल दे लो, दोनों तो नहीं बोल पाऊंगा, एक ही डिसाइड कर लो, जैसा आपको लगे। बात ही खत्म, लोकतंत्र में पूछना बेकार ही है, खुद ही कराओ सर, ज्यादा अच्छा है। आप पूरा पूरा लिखिए। 1901 ऑर्गेनाइजेशन नाम है मित्र मेला, थोड़ा स्पीड में आइए, मित्र मेला। प्लेस का नाम है पूना, फाउंडर है सावरकर ब्रदर्स, सावरकर ब्रदर्स।
नेक्स्ट 1902 अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, प्लेस है मिदनापुर, MIDNA मिदनापुर, और फाउंडर का नाम लिखना ध्यान से, दो लोग हैं, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, और दूसरा है प्रथम नाथ मित्र, प्रथम नाथ मित्र। तुम लोग अंधेरे में क्यों बैठे हो यार? प्रथम नाथ मित्र, ये दो लोग हैं। नेक्स्ट 4 1904 अभिनव भारत, पूना, सावरकर साहब, VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, V.D. सावरकर। नेक्स्ट 1905 स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, बारीसाल, BARISAL बारीसाल, अश्विनी कुमार दत्त, AK दत्त। नेक्स्ट बोलो, बारीसाल, AK दत्त। 7 1907 अनुशीलन समिति, 1907 अनुशीलन समिति, ढाका, ढाका, ध्यान से नाम देखना, बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र BARINDRA, बारिंद्र कुमार घोष प्लस भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष प्लस भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट 7 सेम ईयर भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी, पंजाब, अजीत सिंह, ये चाचा हैं भगत सिंह के, अंकल। फिर ये रहा एज 23, फिर जंप करिए 1923 में, सेकंड में 23 HRA, बहुत इंपॉर्टेंट है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, में भी आपने नाम सुना होगा इसका, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर। ध्यान रखना HRA के मेंबर थे चंद्रशेखर आजाद, फाउंडर नहीं थे। बहुत बड़ी ब्लंडर करते हैं बच्चे, क्योंकि मूवीज में भी यही दिखाया गया कि HRA आजाद ने बनाई थी, ठीक है। HRA बनाई थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, HRA, हाँ जी, कानपुर में, सचिंद्र नाथ सान्याल। 26 नौजवान सभा, नौजवान सभा लाहौर, ये है भगत सिंह की, ये है भगत सिंह की, जानवी, जानवी, भगत सिंह। नेक्स्ट है 28 है, ये जो HRA थी, HRA ने काकोरी वाला केस किया, काकोरी केस के बाद पुलिस वालों ने पकड़ा, पीटा, अरेस्ट किया, तो वहां से भाग करके सब लोग चले गए थे। तो भगत सिंह जो चंद्रशेखर आजाद थे वही बचे थे, बाकी सब लोग पकड़ गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग करके दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में आकर के HRA भगत सिंह के साथ मिलकर के कन्वर्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड HSRA। तो लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HSRA, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। तो यहां पे दिल्ली में जगह है, और फाउंडर का नाम लिखना आजाद का, यहां पे आजाद है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ये हुए तुम्हारे इंडिया के। अब वहीं लिखो इन फॉरेन, हेडिंग डालो, उसी में सेम इंडेक्स रहेगा, हेडिंग डाल दो इन फॉरेन, विदेशों में, इन फॉरेन। तो विदेशों में लिख लो, पहला है 05 1905, सब कुछ सेम, किसका, दिल्ली, दिल्ली। 26 वाला बताना भाई, 28 है ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फॉरेन वाले शुरू कर रहा हूं मैं। 1905 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया हाउस, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हाउस, फाउंडर का नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और प्लेस है लंदन, लंदन। नेक्स्ट 06
ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत 1906, अभिनव भारत। फाउंडर का नाम है वी डी सावरकर, वी डी सावरकर। प्लेस है लंदन। नेक्स्ट 1907, 1907 इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान से, तारक नाथ दास, तारक नाथ दास, ठीक है डी। जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। 13, 1913 गदर पार्टी। डिटेलिंग आपको है पूरी, गदर का याद है सारा ना। नेक्स्ट 1914, 1914 1914 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान से, ये गदर पार्टी की ही बात बनी थी। लाला हरदयाल, वेट वेट, जगह का नाम लिखते हो, क्या लिखना है? जगह का नाम है बर्लिन, जर्मनी। और दो लोग हैं, लाला हरदयाल, बारिंद्र नाथ चटर्जी, बारिंद्र नाथ चटर्जी। जानवी, जानवी, वहां देखो गाड़ी की चाबी है क्या? मेरे है नहीं यार पॉकेट में। बारिंद्र नाथ चटर्जी। 15 क्या? बारिंद्र नाथ चटर्जी, चट्टोपाध्याय होता है सेम नाम। 15 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान से, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए टेम्परेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेम्परेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की अस्थायी सरकार। पूछा हुआ है आजादी के पहले ही भारत की सरकार कहां पे बना दी गई थी, तो जगह है अफगानिस्तान, काबुल, काबुल। बंदे का नाम है राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। लास्ट है 42, 42 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जगह है टोक्यो, टोक्यो। एंड द पर्सन वाज रास बिहारी बोस। ध्यान से, रास बिहारी बोस। यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है जो कहां पे है? टोक्यो में, जापान में। तो सुभाष चंद्र बोस जब भागते हैं इंडिया से, तो भाग करके यहां जाते हैं, फिर इनको यहां पे एडवाइस की जाती है आप सिंगापुर जाइए, तो फिर वहां से वो सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर में एक आर्मी मिलती है, जिस आर्मी की इंडियन आर्मी थी वो, उस आर्मी को सुभाष चंद्र बोस कैप्चर करते हैं और उस आर्मी को नाम देते हैं आईएनए। तो इंडियन नेशनल आर्मी सुना ना, आजाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस ने वो फौज बनाई नहीं थी, ठीक है, वो फौज ऑलरेडी सिंगापुर में थी। क्यों थी, कैसे थी, वो बोस पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, ठीक है। चलो, ये हुई तुम्हारी इंडिया और बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस। वहीं नेक्स्ट इंडेक्स आओ, मैगजीन्स, रिवोल्यूशनरी मैगजीन्स। मे भी सर मैंने लिखने को दिया था क्या तुम लोगों को लिस्ट? कुछ याद है लास्ट लेक्चर में का? थोड़ा बहुत याद है, मैंने लिखने को कुछ दिया था पिछले लेक्चर की, तो याद ही नहीं सर। कोई नहीं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। बहुत काम का डेटा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। मैगजीन में नाम, एडिटर, मैगजीन में मैगजीन का नाम और एडिटर नहीं दिया था ना? मस्त है ना, टेंशन फ्री। बोलते नहीं दिया, मेरे को भी नहीं याद है। मान ली बात मैंने भाई, कहाँ कहता मैं, ठीक बात है, बात ही खत्म। कोई नहीं, अब लिखो, इधर लिखो मैगजीन, इधर लिखो एडिटर, संपादक। कोई भी एक मैगजीन का नाम बता सकते हो रिवोल्यूशनरी वाली, क्रांतिकारी? ये किताबें कौन सी दे रहे हो? रिवोल्यूशनरी मैगजीन है, ठीक है ना, क्रांतिकारियों ने जो बुकें निकाली थी। किसी को आइडिया? नो, लिखिए, चलेगा, बात नहीं। पहले लिखिए भवानी मंदिर, बहुत काम किया है, भवानी मंदिर, अरविंद घोष। अरविंद घोष का नाम सुने? किस मूवमेंट से रिलेटेड है? मेरा क्वेश्चन क्या था? आपका आंसर क्या आया? ध्यान से, सिविल्स की तैयारी हो रही है, तो मैंने पूछा खाना खाया, तो खाना क्या? हाँ,
छोले खाए, भटूरे खाए, समोसे खाए। मैंने पूछा क्या खाया, मैंने पूछा खाना खाया कि नहीं। तो क्वेश्चन था कि ही वॉज रिलेटेड विद द मूवमेंट, तो आपको मूवमेंट का नाम बताना है। लाल बाल पाल तो मेरे को ही पता है। समस्या वही है, जो क्वेश्चन उसका आंसर नहीं, बाकी सारा ज्ञान है। सब बता दो एक तो सेट होगा ही। मूवमेंट का नाम देंगे स्वदेशी आंदोलन, 1905-7 के आसपास का है ना, तो उस समय का ध्यान से समझिए। भवानी मंदिर अरविंद घोष। दूसरा युगांतर, युगांतर, युगांतर है बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष। संध्या, बड़ी काम की मैगजीन है संध्या, ध्यान से। संध्या ब्रह्म बंधोपाध्याय, ब्रह्म BRHM, ब्रह्म बंधो BANDHO, बंधोपाध्याय, उपाध्याय होते ना वैसे पाध्याय PADHYA। नेक्स्ट वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा। क्यों सुना आप लोगों ने नाम? फ्लैग होस्टिंग थी, कहां थी, कहां पे थी? स्टुअर्ट, बिन्नी, स्टुटबर्ग, और मिला जुला के भी ठीक बात है। ऐसा बोले मेरे बुलवा दिए, मैं भी नाम बता भूल गया हूं। ठीक है, स्टुटगार्ट, ठीक है, जर्मनी में फर्स्ट जो उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी ना। लेकिन ये वंदे मातरम है, हाँ बिगज गामा, ठीक है। नेक्स्ट बम मैनुअल, बम मैनुअल, बम बम बॉम्ब मैनुअल, बॉम्ब मैनुअल PN बापट, PN बापट BAPAT, PN बापट। नेक्स्ट बापट बंदी जीवन, बड़ी काम की किताब है, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। ये भगत सिंह वाले केस में दिखाया गया, जब इनको अरेस्ट करके, आपने देखी होगी ना लीजेंड ऑफ भगत सिंह, तो जब इनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया था, तो जेल की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर लिखी गई ये किताब, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। भारत माता अजीत सिंह, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन, वैसे हिंदी में ही है भाई, जबरदस्ती बात ना, किताब का नाम यही है, भारतीय स्वतंत्रता, SWANTRATA, स्वतंत्रता संग्राम, SANGRAM, सावरकर साहब की है। सावरकर वर्ड यूज जब भी करो तो मैं हमेशा VD सावरकर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जगहों पे है, और आजकल तो मार्केट में भी चल रहा है। अपोजिशन वालों का माहौल बनना ना सावरकर के नाम से। कोई कांग्रेसी आपके सामने मिल जाए, उस कांग्रेसी, वेट,